चक्रवाती तूफान दितवा तबाही लेकर आ रहा है। इसकी वजह से मौसम ने दक्षिण भारत में कहर ढाना भी शुरू कर दिया है और ये तेजी से दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है। चक्रवात का रुख अभी उत्तर तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों की ओर है, जिसकी वजह से यहाँ पहले से ही मौसम बिगड़ा हुआ है। आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि ये चक्रवात कई राज्यों में उथल पुथल मचा सकता है, क्योंकि ये अपने साथ तूफानी भयंकर बारिश लेकर आ रहा है। तो इसको लेकर के आईएमडी ने क्या ताज़ा अलर्ट जारी किया है, ये तूफान कब और कहां आने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास बना गहरा डिप्रेशन अब चक्रवात दितवा में बदल चुका है और ये अगले 48 घंटे में दक्षिण भारत तक पहुंच सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। 30 नवंबर की सुबह तक ये उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों तक पहुंच जाएगा। लेकिन आईएमडी का कहना है कि ये तूफान उससे पहले ही तमिलनाडु के तटीय इलाकों में भारी बारिश कर रहा है और दक्षिण भारत के बाकी 4 राज्यों में भी भारी बारिश लेकर आएगा। आईएमडी ने अभी उत्तरी तमिलनाडु और पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के लिए साइक्लोन ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि यहाँ मौसम अभी से ही बेहद खराब हो गया है, जिसको देखते हुए आईएमडी ने चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 28 से 30 नवंबर के बीच तमिलनाडु में तूफानी बारिश हो सकती है। साथ ही 28 से 29 नवंबर को राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण आंध्र प्रदेश में 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा 30 नवंबर को इन सभी इलाकों में मूसलाधार भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा केरल में 28 से 29 नवंबर के बीच भारी बारिश के आसार हैं, जबकि तेलंगाना में 30 नवंबर और 1 दिसंबर को बारिश हो सकती है। दक्षिण कर्नाटका में 29 नवंबर को तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और अंडमान निकोबार में भी बिजली गरजने के साथ तूफानी बारिश हो सकती है। अभी पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है। मछुआरों से भी समुद्र में न जाने की अपील की गई है। खाड़ी और तटों से भी दूर रहने के लिए कहा गया है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर दिया गया है। आगे आने वाले 2-3 दिन मौसम के हिसाब से बेहद चिंताजनक हो सकते हैं, इसलिए अपना सभी जरूरी सामान सुरक्षित स्थानों पर रखें और मौसम विभाग के जरिए जारी किए जा रहे सभी अपडेट्स पर भी नजर बनाए रखें। वहीं अगर ये तूफान भारत से टकराएगा तो तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी सभी जगह तूफानी भयंकर बारिश होगी। इस दौरान हवाएं 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और बारिश तबाही मचाएगी। आने वाले दिनों में पूरे देश का मौसम बेहद चिंतापूर्ण होने वाला है, इसलिए सभी राज्यों के लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत में आफत के बाद से ही अगले 2-3 दिनों तक उत्तर भारत का तापमान लगातार गिरने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में सुबह घना कोहरा देखने को मिलेगा और कड़ाके की ठंड महसूस हो सकती है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।